एंटोमोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे मेजर लिविंग क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले हमने आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई थी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है और उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फिर आज हम मेजर लिविंग क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, लिविंग का नाम इसलिए रखा हुआ लगाया हुआ है साथ के इसमें कुछ ऐसी क्लासेस भी है जो कि एक्सटेंट है, आजकल अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सिर्फ उन क्लासेस के नाम लिखे हैं जो कि आजकल अवेलेबल है और आपको मिल सकते हैं, तो इसलिए ये नाम सिर्फ लिखी हुई है। बाकी एक्सटेंड है तो वो नाम, अदरवाइज अगर आप गूगल कर दे तो उसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की, लेकिन ये लिविंग है और वो जो है वो सारे एक्सटेंड है। तो उसमें क्लास एरिकनाइडा है जिसमें स्पाइडर शामिल है, क्लास क्रस्टेशियंस है, क्रेब्स है, क्लास मेरुस्टोमा हार्शो क्रेब है, क्लास डिप्लोपोडा है जिसमें मिलीपीड्स है, क्लास काइरोपोडा है, सेंटीपीड्स है, और क्लास इंसेक्टा है जिसमें इंसेक्ट शामिल है। अब एक एक को हम पढ़ते हैं कि जी क्लास एरिकनाइडा कौन सी है। तो द नेम एरिकनाइडा कम from the Greek word arachne, that means spider. Here it is also worth noting that spider represent the majority of the arachnidae. यानी एरिकनाइडा में जितनी भी नंबर है तो वो ज़्यादातर स्पाइडर्स की है। एरिकनाइडा a class belonging to subphylum Chelicerata is composed of diverse group of organisms including spiders, scorpion, mites and ticks. ये देखो, ये स्पाइडर्स है, ये माइट्स, ये टेक्स है और ये स्कॉर्पियन है। माइट्स भी आप लोग जानते होंगे, माइट्स भी इस तरह के केलिस्ट्री जो है, चिलिस्ट्रेटा इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो स्कॉर्पियन की ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेरे ख्याल में केलिस्ट्रा कहते हैं, केलिस्ट्रा। तो इस वजह से इसको केलिस्ट्रेटा भी कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज एरिकनाडा कैन बी फाउंड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। उसके बाद जो है क्लास क्रस्टेशियन है, तो क्रस्टेशियन में ये क्रेब्स वगैरह शामिल है। ये देख ले आप लोग, ये क्रेब और ये झींगी मछली जितनी भी है, झींगा मछली की आप नाम आपने सुना होगा, सुना है, ये इसमें शामिल है क्रस्टेशियन में। कंसिस्टिंग ऑफ सम ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनिज्म, लॉबस्टर, क्रेब्स एटसेट्रा। Crustacean is one of the most popular group of invertebrates in the world. Currently, about 70,000 species of subphylum crustaceans have been identified, spread across 6 classes. ये फिर उनकी मजीद क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसमें आप ना पढ़े, बस सिर्फ आप ये करेक्टरिस्टिक आप उसको याद रखें कि ये एक वन इनवर्टिब्रेट है जो कि एक डाइवर्स ग्रुप है। Depending upon the species, crustacean can be found in a wide range of habitat, from terrestrial to aquatic environment. As such, they are also greatly vary in their size, form, habit and life cycle among other characteristics. यानी इसके साइज में भी फर्क है, वेरी करता है, इसका हैबिट और इसका लाइफ साइकिल जो है वो वेरी करते हैं अमंग इंडिविजुअल ऑफ दिस क्लास। उसके बाद क्लास मेरिस्टोमा है, तो मेरिस्टोमा में हार्शो क्रेब शामिल है। ये हार्शो क्रेब इसलिए इसको कहते हैं कि अगर आप इसकी शक्ल को गौर से देख ली तो बिल्कुल आपको ये घोड़े का जो शो है, जो फुट है, उसके तरह आपको दिखाई देगा। ये उसकी वेंट्रल व्यू है और ये डॉर्सल व्यू, यानी ऊपर से इस तरह नजर आ रहा है, वेंट्रली आपको ये इस तरह नजर आ रहा है, और ये इसको कहते हैं हार्शो क्रेब। सही है। पोजेस ए डॉर्सल प्लेट दैट रिजेंबल ए हार्शो, ये भी यही बात कह रहा है कि जी इसका जो ये स्ट्रक्चर ये हार्शो से रिजेंबल करता है, इसलिए ये इसको नाम दिया जाता है। आर द प्रीडेटर ऑफ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, worms from small fish etc. They can be found in on the sea floor where they may be buried in mud. ठीक है। फिर क्लास डिप्लोपोडा है, तो डिप्लोपोडा में ये मिलीपीड शामिल है। ये देखो, ये मिलीपीड्स है। मिलीपीड्स का मतलब ये है कि जी इसकी जो लेग्स है ये बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि हज़ारों तक है, लेकिन मिली का मतलब वैसे हज़ार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके लेग्स जो है वो हज़ार है। ठीक है, बस इसके लेग्स जो है वो ज़्यादा है। While the name suggests that they have 1,000 legs, the largest species have about 350 legs, with the majority of having about 30 pairs of legs. ये नाम चूंकि ये कह रहे कि नाम 1000 लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है,
लेकिन इस कहते कि जो लार्जेस्ट स्पीशीज है उसमें मैक्सिमम जो लेग्स की मकदार है वो 350 है, यानी एक्चुअली इसमें 1000 लेग्स नहीं है, ये सिर्फ नाम जो है वो ज़्यादा लेग्स के लिए इस्तेमाल हुए। तो जो लार्ज नंबर ऑफ लार्जेस्ट स्पीशीज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 350 लेग्स है, ठीक है। द हेड डज नॉट हैव legs while the first three segments only have a single pair of each. The head segment has one pair of antennae as well as chewing mouth parts used for feeding on the plant. ठीक है, तो ये मिलीफीड्स है और ये क्लास डिप्लोपोडा में शामिल है। फिर उसके बाद है क्लास काइलोपोडा। तो काइलोपोडा में जितनी भी है वो सेंटीपीड शामिल है। ये देखो, ये इसके लेग्स, इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि इनके लेग्स उनसे थोड़ी सी कम है। ये लेग्स, वो लेग्स ज़्यादा थे, ये लेग्स कम है। सेंटी का मतलब 100 है। ये देखो, ये भी सेंटी मीन्स के 100, लेकिन इसमें भी ज़रूरी नहीं कि 100 लेग्स है, ठीक है। ये 100 से कम है और मिलीपीड से भी इनके लेग्स कम होते हैं। These are Uniarmian arthropod. Uniarmian arthropod इसको इसलिए कहते हैं, Uniarmian is basically a group of arthropod. ये एक सब ग्रुप है आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, with elongated latent body consisting of between 12 and 100 segments. However, the foremost and last body segment of centipede may vary in shape when compared to other segments, ठीक है। तो आगे जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लास इंसेक्टा और क्लास हेक्सापोडा। हेक्सा मीन सेक्स और पोडा मीन लेग्स। क्योंकि इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं इसलिए इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं। Some of the primary characteristic of this subphylum include 3 body parts। ये वही डिफिनीशन में जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, ये वही डिफिनीशन की टर्मिनोलॉजी है कि 3 body parts है, हेड, thorax and abdomen है, 3 pairs of legs है, attached to the thorax they have compound eye और 6 ये जितनी भी इंसेक्ट है इसमें आई जो है वो कंपाउंड होती है। कंपाउंड आई की जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे मॉर्फोलॉजी में हम इंशाल्लाह उसको डिटेल से पढ़ेंगे। So these were all the classes and their characteristics, where they were found, and their basic fundamental characteristic of those class of arthropoda। तो इसके साथ ही हम लेक्चर कंक्लूड कर लेते हैं। थैंक्स एंड अल्लाह।